मिडिल पाथ का सबसे अच्छा एग्जांपल ओशो रजनीश ने दिया एक बार बुद्ध को समझाने के लिए. आई एम नॉट श्योर दिस इज एग्जैक्टली ट्रू और नॉट, बट आई हैव रेड दिस इन ए स्पीच ऑफ ओशो रजनीश. उससे वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. अगर आप चारवाक से पूछेंगे, चारवाक जी ये बताओ कि कल रास्ते में मैं जा रहा था, एक बहुत ही मजबूत सा कुत्ता आ रहा था, उसको देख के मेरे मुंह में पानी आने लगा, तो इज इट इथिकल टू ईट द कुत्ता और द डॉग? मतलब चारवाक कहेंगे अरे मूर्ख, कल के छोड़ दिया, वही निपटाना था. वरमध्य कपोता है नश्वो मयूर है. आज जो कबूतर मिला है उसको कुकर कर दो. वरमध्य कुकर नश्वो मयूर. आज जो कुत्ता मिला है वो खाओ, कल मोर मिलेगा, मोर खाएंगे. इतना सोचना नहीं है, जब ठीक लगे वही सब्जी बनाओ खाओ, टेंशन मत लो ज्यादा. ये एक रास्ता है. अब वो आदमी बोला अच्छा मैं शाम को एक बार जैन मठ में जाके उनसे पूछ लेता हूं. तो जैन मठ में गया, उसने कहा कि हुजूर कल एक कुत्ता मुझे दिखा, मेरे मुंह में पानी आ गया, क्या मैं खा सकता हूं? तो साधु उसको उसी भाव से देखेगा जो उसको दिखा था. कहेगा तुम भी वैसे ही लग रहे हो, इतनी नीचतापूर्ण बात करते हो. अरे कंट्रोल करो, तुम मनुष्य हो, जानवर नहीं हो. वो बेचारा शर्म के मारे अब उसके मुंह पानी आना बंद हो जाएगा उससे. तो कहेगा अच्छा क्या खाऊं? बोलेंगे पानी उबाल के पीना है. पालक उबालो, उसका पानी पियो, डिनर यही है. नाश्ते में घी है, लौकी, कद्दू, बस. और दोपहर में गाजर मूली, बस हो गया. फिर ये कह रहे चुप्पे से कब तक जीना है? इसका तो मन करा मरी जाऊं उसके बाद. ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, उसके मन में ये आ रहा है. फिर ये बोला एक तीसरा आजकल नाम काफी चल रहा है बुद्ध का, उससे मिलके आते हैं. BUDDHA, बुद्ध. तो हो गया बुद्ध के पास. उसने कहा देखो जी ऐसा है, मेरे मुंह में आता है पानी. चारवाक कह रहे कि तुरंत खा लो, और वो कह रहे कभी नहीं खाना, बहुत बड़ा पाप है. आप क्या कहते हैं? और मुझे आज ही डिसाइड करना है कौन से रास्ते पे चलना है. मैं वही वाला मठ ज्वाइन कर लूंगा आज शाम तक. आई हैव टू डिसाइड बाय द एंड ऑफ डे. बुद्ध ने काफी सोचा. बुद्ध ने कहा बहुत इजी कर दूंगा तो चारवाक और हमें अंतर नहीं बचेगा, बहुत मुश्किल कर दूंगा तो जैन और हमें अंतर नहीं बचेगा, और मुश्किल में आएंगे भी नहीं लोग. बुद्ध ने ध्यान, बुद्ध का IQ लेवल बड़ा हाई था, मैं कहता 250-300 से कम नहीं रहा होगा. बुद्ध ने सोचा, फिर मुस्कुरा के बोले कुत्ते को मारो मत, मतलब पशु को मारो मत, मरा हुआ मेरे तो खा लो. क्या बात है, मारो मत, मरा है तो खा लो. यार क्या बात है, हत्या नहीं करनी है, नॉर्मल डेथ हो गई तो खा लो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. जब मरी गया उसके बाद थोड़ा ना उसके अंत्येष्टि संस्कार करना है, तो खा लो. और ओशो ने बताया कि इसलिए कई बुद्धिस्ट कंट्रीज में अगर आप जाएं, मैं तो गया नहीं किसी बुद्धिस्ट कंट्री में, सो आई डोंट हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, बट ही साइट्स अबाउट जापान कि जापान अगर जाएंगे तो वहां कुछ रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा हुआ मिलेगा यहां नेचुरली डेथ के बाद जो एनिमल्स है उनका मांस मिलता है. तो ये उस थॉट से आ रहा है. हालांकि लोग तो, भारत क्या है जुगाड़ प्रधान देश है, तो लोगों ने क्या कहा देखा ऐसा मुझे खाना है और मैं ढूंढ के मर गया, मेरा वो नहीं मिल रहा मुझे, तो एक काम कर तू मार, मैं थोड़ी देर में घूमता हुआ आऊंगा, सामने पड़ा होगा, मैं बोलूंगा अरे ये मरा हुआ है, मैं खा दूंगा. और कल तुझे खाना है, आज मंगलवार तो खाएगा नहीं, कल बुधवार तो खाएगा, तो कल मैं ऐसे ही करूंगा, तू आ रहा होगा तेरे आने से पहले मार के रख दूंगा, और तुझे बोलियो अरे तो मरा हुआ है, और फिर खा लेना. तो भारत के लोगों को सिद्धांत देने का मतलब ऐसी तैसी करवा लेना उसकी. और लोगों ने ऐसे तरीके निकाले. बट I hope you understand with this example what is Madhyam Marg, what is theory of middle path, and you can compare this theory with the theory of Aristotle. हम एरिस्टोटल को पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एरिस्टोटल हैज आल्सो गिवन द सेम प्रिंसिपल with the name of doctrine of golden mean.